तरह के एमएसएमई के लिए ये है? चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में हो या भले ही ट्रेडिंग एक्टिविटी में हो, सर्विस सेक्टर भी इस पे इंक्लूड हो सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी सर्विस इंडस्ट्री जो है उनके लिए भी ये अवेलेबल है। का लाभ लेने का तरीका क्या है? मैं कहाँ जाके अप्लाई कर सकता हूँ? तो यहाँ 3 करोड़ तक का लोन आपको मिल सकता है। अप्लाई करने के कितने दिन तक लोन मिल सकता है और क्या हम इसे ट्रैक भी कर सकते हैं? कोई ऐसी व्यवस्था है? 48 आवर्स मतलब 2 दिन। ये पैसा सीधे सिडबी से मिलता है या सिडबी किसी बैंक को असाइन करती है? लेकिन यहाँ सिडबी ने कहा कि जी हम 100% फंडिंग कर देंगे, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। नमस्कार, एमएसएमई बदलाव के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एमएसएमई के लिए एक बेहद खास स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको अपनी फैक्ट्री या मशीन इंस्टॉल करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक की मदद करेगी। इससे ज़्यादा भी आपको मदद मिल सकती है, लेकिन कैसे? इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो कि किसी भी स्कीम को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको लाभ मिले बिना आप रह नहीं सकते। तो हम स्वागत कर रहे हैं चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमई के प्रेसिडेंट मुकेश मोहन गुप्ता जी का। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपसे एक सिडबी की ओर से बहुत ही शानदार स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम स्पीड है। तो आप स्पीड के बारे में हमें बताइए कि स्पीड क्या है और ये किन लोगों की मदद करती है? देखिए, जैसे नाम से एकदम दिख रहा है स्पीड, यानी तेज गति से, बिल्कुल जो ट्रेन है वो बिल्कुल एकदम बुलेट ट्रेन है मतलब। और ये जो स्पीड स्कीम है, जैसे आपने अपने इनिशियल एड्रेस में कहा कि 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। ये जो स्पीड स्कीम है सिडबी की, वहाँ पर 15 करोड़ रुपए तक का लोन आपको मशीन परचेज के लिए मिल सकता है। 15 करोड़ तक का। तो ये स्पीड स्कीम इसीलिए है, देखिए क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट चल रही होती है, ये फ़ायदा आखिर किसको मिल सकता है? तो जैसे सिडबी जो है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये खास तौर से एमएसएमई सेक्टर की मदद करने के लिए है। नोडल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है खास तौर से एमएसएमईज की मदद करने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि भाई जो भी यहाँ से लोन लेना चाहते हैं उनके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ये प्रूव करेगा कि वो एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हुई। दूसरा क्या प्रॉब्लम होती है हम एमएसएमईज की, कि हम जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं और टर्म लोन कोई ले लिया हमने, लैंड बिल्डिंग सब वहाँ पर मॉर्गेज कर दी, या कोई वर्किंग कैपिटल ली बैंक से, तो वहाँ भी बैंक कहता है कि भाई कोलेटरल सिक्योरिटी लाओ। अगर आपकी फैक्ट्री है तो भाई हमें दे दो ये सिक्योरिटी में, तो हमने वहाँ वो भी अपनी सिक्योरिटी में दे दी। अब अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है नयन जी, और मुझे खूब ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मेरे जो बायर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, बिल्कुल, यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करो, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में तो भैया पैसे लगते हैं, मशीन हमें खरीदनी पड़ती है, नई हो या पुरानी हो, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मशीन में। जब हम मशीन के लोन के लिए अगर कहीं जाएं तो वो कहते हैं अच्छा मशीन का लोन चाहिए तो बताओ क्या कोलेटरल सिक्योरिटी देनी है, अपना कितना मार्जिन लगाओगे। तो इसके लिए सिडबी एक बहुत ही खास ये स्कीम लेकर आई है जिसका नाम उन्होंने रखा स्पीड। इस स्पीड के अंतर्गत अगर कोई भी एमएसएमई कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास ऑर्डर्स हैं, उन लोगों को सिडबी ने कहा कि आपको 100% फंडिंग कर देंगे भैया मशीन का। जो क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में होता है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बैंक कहेंगे कि लाओ भाई अपना मार्जिन दिखाओ, आप 30, 35, 40% कितना अपना मार्जिन लगाओगे। 100 रुपये का अगर है तो 40 तुम लगाओ, 60 हमसे ले लो। लेकिन यहाँ सिडबी ने कहा कि जी हम 100% फंडिंग कर देंगे, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। फिर बात आती है कि भाई सिक्योरिटी, तो सिडबी ने कहा कि भाई 15 करोड़ तक तो चलो हम आपको बिना सिक्योरिटी के दे देंगे, बस आप एक काम कर लेना, जो आपका मार्जिन 25% वैसे होना चाहिए कम से कम, उतने की आप हमारे पास एक एफडी कर दो। तो आपका पैसा जो 25% जो मार्जिन में आपको लगाना था वो आपका एफडी के रूप में रहेगा, उस पर आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए, उन एमएसएमईज के लिए है जो प्लांट एंड मशीनरी चलाने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं। सर, सवाल ये है कि अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड करने के लिए ही लोन मिलता है या नए लोग भी ले सकते हैं? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है नयन, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके जो दर्शक हैं उनको क्लैरिटी मिलेगी। ये जो लोन है स्पीड, जहाँ सिडबी कह रहा है कि देखिए हम 100% फंडिंग कर देंगे,
कोलेटरल सिक्योरिटी भी कोई नहीं लेंगे, बस आपका जो मार्जिन 25% अगर आप माने तो उसको आप एफडी के रूप में दे दीजिए। तो सिडबी ये भी चाहता है कि भाई इसका रीपेमेंट भी समय से मिलता रहे। बिल्कुल। तो उसके लिए उन्होंने 2 कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप कम से कम अपने जो बिजनेस आप कर रहे हैं जिसमें आप लोन चाहते हैं उसमें 3 साल का आपका बैलेंस शीट होना चाहिए, यानी जो आपकी यूनिट है कम से कम 3 साल पुरानी जरूर होना चाहिए, और 3 सालों में आपके कैश प्रॉफिट भी होने चाहिए। अच्छा। यानी ये नहीं कि भाई मैं कहूँ कि मैं 3 साल से चला तो रहा हूँ अपना बिजनेस पर मैं लॉस में कर रहा हूँ, तो सिडबी कहेगा कि भाई आप अगर लॉस में अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप हमारा रीपेमेंट कैसे करोगे। सही बात है। तो बैंक ये चाहता है सिडबी कि भाई अगर आप 3 साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं, कैश प्रॉफिट आपको हो रहा है, और आपके पास कोई अपग्रेडेशन की या कोई कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए रिक्वायरमेंट है प्लांट एंड मशीनरी की, तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, अब हमारा अगला सवाल ये है, ये 2 करोड़ ही हमने तो अभी तक 2 करोड़ के बारे में ही जाना, और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो 2 करोड़ तक के मशीन के बारे में ही जानते हैं अब तक। लेकिन अब ये जो 15 करोड़ रुपए का एक नया फिगर बता रहे हैं, ये सर किन लोगों को मिलता है? एक बार हम इसकी पात्रता जान लेते हैं। 2 करोड़ किसके लिए, 15 करोड़ किसके लिए, तो एक बार एक्सप्लेन करें सर। देखिए, ये मैं ना आपने खास तौर से आज जो आप बात कर रहे हैं वो स्पीड स्कीम के ऊपर कर रहे हैं सिडबी की। तो स्पीड स्कीम में 15 करोड़ तक की जो पात्रता है एमएसएमई के लिए, वो 15 करोड़ अमाउंट है। तो वैसे तो मैंने आपको बताया बेसिक कंडीशन, पर मैं दोबारा से बता देता हूँ कि देखिए, एक तो एमएसएमई होनी चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी होना चाहिए जो भी चाहते हैं इस स्कीम का फ़ायदा उठाना। दूसरा ये कि कम से कम 3 साल उनको अपने बिजनेस में हो जाना चाहिए, यानी 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट उनके पास होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि 3 साल में कैश प्रॉफिट होना चाहिए। एक और कंडीशन है, वो ये है कि आप जो भी एमएसएमई इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, उन्होंने पास्ट में कभी भी किसी भी लोन में कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो। करेक्ट। और डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं नैन जी, आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए खास तौर से, कि भैया डिफ़ॉल्ट को ये मत समझना कि नहीं जी हमारा अकाउंट तो एनपीए नहीं हुआ, या हमने तो जी 10-20 दिन के बस डिले होता है। 1 रुपी 1 डे इज़ ए डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन, यानी आपने पास्ट में कोई भी डिफ़ॉल्ट 1 दिन का 1 रुपये का भी ना किया हो, जो मुझे समझ आता है, क्योंकि इस स्कीम की जो गाइडलाइंस है वो यही है कि आप पास्ट में किसी लोन में आपने डिफ़ॉल्ट किया हो। तो मेजर यही कंडीशन है। इसके अलावा देखिए, जो सिडबी है वो ये भी देखेगा कि भाई जो आप मशीन लगाना चाहते हैं वो आप किससे ले रहे हैं। आपको नई मशीन में के लिए भी लोन मिल सकता है, और कुछ कंडीशंस में कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जो इंपोर्टेड मशीन है, कई बार वो सेकंड हैंड भी ऐसी होती है कि उसकी टेक्नोलॉजी भी हमारी कंपेरेबल होती है, और कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल। तो सिडबी सेकंड हैंड मशीन के ऊपर भी कंसीडर कर सकती है, अगर ये लगेगा कि हाँ, ये इससे जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आएगी, इसकी जो लाइफ साइकिल है अभी जो मशीन की बची हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये टेक्नोलॉजी जो है वो ठीक है, आज के समय के हिसाब से ऑब्सोल्यूट नहीं हुई है, तब वो पुरानी मशीन को भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा। अगर ठीक समझेंगे तो सर हम एक बार अच्छे से जानना चाहेंगे, किस तरह के एमएसएमई के लिए ये है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, या उनका कोई बिजनेस का साइज होना चाहिए, क्या उनकी आउटपुट की लिमिट होनी चाहिए, कुछ इस तरह की भी चीज़ें हैं? देखिए, इसमें ना जैसे जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई का हमें डेफिनेशन पहले समझना चाहिए। आज की डेफिनेशन के हिसाब से चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में हो या भले ही ट्रेडिंग एक्टिविटी में हो, आप तीनों में अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जी। और जो डेफिनेशन के हिसाब से जो आउटर लिमिट है वो ये है कि अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ तक है और आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में एग्जिस्टिंग 125 करोड़ तक है, तब आप एमएसएमई में अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो स्कीम है खास तौर से जिसकी आप बात कर रहे हैं स्पीड, ये तो केवल प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, यहाँ वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं है। तो जो ट्रेडर हैं उनको तो भाई प्लांट एंड मशीनरी लेनी नहीं है, उनको तो अपनी दुकान एक खोलनी है, वहाँ पर कुछ फर्नीचर लगाना है, तो लेकिन प्लांट एंड मशीनरी तो लेनी नहीं है। तो ट्रेडर्स आउट हो जाते हैं इससे। ट्रेडर्स के लिए स्कीम ये नहीं बची क्योंकि गाइडलाइंस ही वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे इसमें रीपेमेंट पीरियड 8 साल तक मिल सकता है, इसमें 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी मिल सकता है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो MCLR बेस्ड है, यानी मार्जिनली जो लेंडिंग रेट जो है
वो उसके हिसाब से है। जो सबसे कम एक तरह से होता है, जो बैंक अपना कॉस्ट डिसाइड करता है कि उनकी फंडिंग की क्या कॉस्ट है, उसके बेस पर ये MCLR डिसाइड होता है, वो काफ़ी कम होता है। तो MCLR बेस्ड इसमें इंटरेस्ट रेट भी लग सकता है। लेकिन देखिए, ये तो आपको प्रूव करना ही होगा सिडबी को कि देखिए ये मशीन अगर हम लेंगे तो आखिर हमारी इससे कितनी टर्नओवर बढ़ेगी, वो टर्नओवर बढ़कर कितना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और क्या वो प्रॉफिट इतना बढ़ेगा, हमारा कैश एक्रूवल इतना होगा कि हम ये जो EMI हमारी बनेगी या जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल बनेगा उसको हम आराम से पे कर पाएंगे। अच्छा, इस स्कीम का लाभ कैसे मिलता है उस तरफ हम चलें, लेकिन एक सवाल मेरा छोटा सा ये आया, अभी आपने बताया कि सर्विस सेक्टर भी इस पे इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो तो एक इमेज हमारे दिमाग में बनी हुई है कि कोई वेयर हाउस है, कोई हब है और वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं और कोई अपना उत्पाद बना रहा है और आगे रिटेल के लिए भी दे रहा है और थोक के लिए भी दे रहा है। लेकिन सर्विस सेक्टर में अक्सर ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि यहाँ पे मशीनों का क्या काम है। ऐसे कौन से मतलब सेक्टर हैं जहाँ पे सर्विस सेक्टर में भी मशीनों की ज़रूरत होती है? देखिए, जैसे IT इंडस्ट्री है जी, आपका, जब मैं दैनिक जागरण का देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हज़ारों की संख्या में आपके यहाँ पर जो स्टाफ टीम मेंबर बैठे हैं, सबके पास अपने लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, राइट। तो सर्विस सेक्टर जो IT सेक्टर है उनमें बहुत सारे आपको कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सर्वर, काफ़ी बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना आपके साथ, इसमें आपको हो सकता है कि काफ़ी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं देखता हूँ आपके जो स्टूडियो हैं बड़े मॉडर्न स्टूडियो हैं, आपको बड़े एडवांस्ड इसमें कैमरे हो सकता है चाहिए हों। तो इस तरह की कोई भी सर्विस इंडस्ट्री जो है उनके लिए भी ये अवेलेबल है। सर, आप चूँकि एक तरह से चैम्बर ऑफ MSME है और देश के एक लार्जेस्ट MSME को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार हम सर्विस सेक्टर की तरफ जाना चाहेंगे और आपसे स्पीड पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है कि आखिर सर्विस सेक्टर क्या है। तो आप एक बार बताएं, IT से हट के जो भी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट भी या उस पे आते हैं, CA भी आते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप देखिए, जहाँ पर कोई आप प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, यानी ये मैं चाय पी लेता हूँ, चलिए चाय पी लीजिए सर। तो हमने चाय पीने है, तो इसमें एक कप है, तो ये कप का किसी ने मैन्युफैक्चरिंग की होगी, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बिक रहा है यहाँ पर, तो ये टेंजिबल आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है। जी। अगर मैं कहूँ कि एक ट्रैवल एजेंसी है और वो टिकटिंग बुक कर रही है ना, और बहुत बड़ी बड़ी आजकल तो जो ट्रैवल एजेंसी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ऑनलाइन हो गई हैं। उनके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के जो मॉडर्न IT के जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ कर रहे हैं। आप जो शादी से रिलेटेड बहुत सारे, मैं किसी इवेंट मैनेजर का नाम नहीं लेना चाहूँगा मतलब, लेकिन उस तरह के भी ऑनलाइन बहुत सारे जो पोर्टल भी बन गए हैं वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं लेकिन कोई सर्विस दे रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आप कैसे देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कहाँ है भैया, मुझे दिखाओ जरा, यहाँ पे इस प्लेट में रख के दिखाओ, मुझे यहाँ मुझे फर्श पे रख के दिखाओ। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, वो कंप्यूटर के अंदर है, वो सर्विस सेक्टर में है। आपने जैसे सही कहा कि जो प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट्स हैं, जो लोग सर्विस दे रहे हैं वो सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो अगर कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी आप समझो कि जैसे बिग 4 कोई हम ले लें जिनकी हम बात करें, वैसे तो अब मोदी जी ने कहा है कि भाई अब इंडिया की अपनी बिग 4 बनेगी, लेकिन अगर आज तक जो हम डिसाइड करते हैं कि कोई बहुत बड़ी ऑडिट कंपनी है, उनके यहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है, तो ऐसी कोई भी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो मेरा बस मतलब ये था कि उनको भी अगर कोई ऐसे इक्विपमेंट्स लेने हैं तो वो भी यहाँ इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल, तो हम इसी चीज़ को जानना चाहते थे। केवल ये फैक्ट्रियाँ या उद्योग लगाने के लिए नहीं है, अगर आप सर्विस सेक्टर से हैं तो भी आप मशीनों के लिए स्पीड स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, हमने इससे जुड़ी सारी बातें जान ली। एक बार हम इंटरेस्ट रेट पे बात करेंगे और रीपेमेंट का ड्यूरेशन क्या है, और मोरेटोरियम टाइम तो आपने 1 साल का बता ही दिया, तो इन तीनों पे एक बार बता दीजिए सर। तो जैसे मैंने कहा आपको, देखिए इंटरेस्ट रेट कभी भी फिक्स नहीं होता, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि भाई आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, पास हिस्ट्री क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, इंटरनल जो रेटिंग है जो भी लेंडर है वो निकालते हैं उसके बेस पर होता है। पर यहाँ जो स्प्रेड होता है कि भाई एक बेस रेट हो गया और उसके ऊपर कितना हम लेंगे, तो एक MCLR बेस्ड लेंडिंग यहाँ पर है। यानी आपको
मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम रेट में शायद ये स्कीम का फ़ायदा आप ले सकते हैं। जहाँ तक आपने रीपेमेंट की बात करी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप यहाँ पर 7-8 साल तक का भी रीपेमेंट मिल सकता है बेस्ड ऑन योर कैश फ्लो और लोन अमाउंट जो है, और इसके अलावा 1 साल तक का आपको यहाँ गेस्टेशन पीरियड या मोरेटोरियम पीरियड भी मिल सकता है, जिसमें मोरेटोरियम पीरियड या गेस्टेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि उस पीरियड में आपको प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं करना होता, केवल और केवल इंटरेस्ट का होता है। तो यहाँ 3 करोड़ तक का लोन आपको मिल सकता है, सेम जैसे मैंने आपको बताया कि बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के 100% फंडिंग यहाँ भी हो सकती है, और यहाँ भी 25% के लगभग सिडबी चाहता है कि आप उनको एफडी के रूप में उनको एक सिक्योरिटी एफडी रख दें, उसका ब्याज वो देते रहेंगे आपको। इस एक्सप्रेस स्कीम की खास बात ये है कि ये लोन आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 48 आवर्स के अंदर सेंक्शन हो सकता है, डिसबर्स भी हो सकता है। ये क्योंकि यहाँ पर सिडबी इस लोन के लिए कोई जनरल जो अप्रेजल है वो नहीं करते, ये पूरा का पूरा डिजिटली सेंक्शन है, यानी जो रिजेक्ट करने की पावर है ना, वो किसी भी ऑफिसर को नहीं है। क्या बात है। यहाँ जो पूरा उन्होंने डिजिटल एक फुटप्रिंट बना दिया है, जीएसटी के बेस पर, आपके कैश फ्लो के बेस पर, आपके डीएससीआर के बेस पर, यहाँ सिडबी ने एक पूरा, भैया उसको काट देना थोड़ा सा ऐसे एक बार, एडिटर काटेंगे आप। हाँ ठीक है। तो यहाँ देखिए इस स्कीम के अंतर्गत सिडबी ने इसका पूरा एक डिजिटल फुटप्रिंट के बेस पर सैंक्शन और रिजेक्शन का सिस्टम बना दिया है। यानी हमारे जो भी एमएसएमई हैं उनके जीएसटी के बेस पर, कैश एक्रूवल के बेस पर, डीएससीआर के बेस पर, तो सिस्टम अपने से कैलकुलेट करता है। बस जो सिडबी है वो कहती है कि भाई आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, कहीं आपको किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है सिडबी के, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। 48 आवर्स मतलब 2 दिन, बिल्कुल 2 दिन के अंदर आप अपना ये जो लोन है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक एक्सप्रेस स्कीम, मैंने सोचा कि आपकी स्पीड के साथ एक और मैं जोड़ दूं, क्योंकि 3 करोड़ तक का लोन बहुत सारे जो हमारे एमएसएमई है आपको जरूरत हो सकती है मशीन लेने के लिए, तो आप अगर 3 करोड़ तक है तो भैया आप बिल्कुल ही एकदम बुलेट ट्रेन में बैठिए, एक्सप्रेस लोन 48 घंटे के अंदर लीजिए। जी, अब हम स्पीड पे वापस आएंगे और उसका लाभ लेने का तरीका क्या है, मैं कहाँ जाके अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए वैसे तो आप सिडबी की वेबसाइट पे जाइए, सिडबी की वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन लोन अप्लाई करने का वहाँ पर एक टैब है, आप इसमें ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। या सिडबी की जितनी भी ब्रांचेज हैं आप ब्रांचेज में भी जा सकते हैं, और ये मैं इस बात को वाउच करता हूँ, मैं इस बात को कंफर्म कर रहा हूं, क्योंकि हम सिडबी के साथ वैसे भी उनका एक प्रोग्राम है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, तो जो सिडबी है वो सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को साथ में लेकर चलती है, उनको बहुत सपोर्ट करती है, ताकि क्योंकि सिडबी को पता है कि जो एमएसएमईज हैं इन इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ जुड़े हैं, तो हम क्योंकि ख़ास तौर से वैसे भी हम एमएसएमई का ही चैम्बर हैं और केवल हमारे जो मेंबर्स हैं वो एमएसएमईज ही होते हैं, तो सिडबी हमको भी बहुत तरह से सहयोग करती है। तो मैं इस बात का आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप अगर चाहते हैं हमारी मदद लेना, चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, क्योंकि हम भी उनके एक तरह से समझिए कि हम उनके पार्टनर हैं, सिडबी ने हमें अपना पार्टनर समझा है, और वो ये कहते हैं कि अगर हमारे चैम्बर के द्वारा कोई हमारा मेंबर है या कोई एमएसएमई है, वो अगर कोई भी मदद चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, हमारे फ़ोन कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। सिंपल मेल अगर आप कहें तो मैं बता दूं, info@msmehelpline.com, तो बड़ी सीधी सी है, एमएसएमई हेल्पलाइन सभी चाहते हैं, तो info@msmehelpline.com पे जाके हमें मेल कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप सिडबी में डायरेक्ट किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, और मेरी ये गारंटी है मुकेश मोहन गुप्ता की कि आपको पूरा वेलकम मिलेगा हमारे ऑफिस में भी, और अगर आप सिडबी के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक्सप्रेस में तो मैंने जैसे आपको बताया कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, पर स्पीड के लिए वहाँ आपको पूरी लिस्ट दी जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और तुरंत गति से आपका जो लोन है सैंक्शन और डिस्बर्स किया जाएगा। अप्लाई करने के कितने दिन तक लोन मिल सकता है, और क्या हम इसे ट्रैक भी कर सकते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, और ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो स्पीड जो स्कीम है उसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है। जब सिडबी ने ये स्कीम बनाई कि भाई जो एमएसएमईज हैं वो कई बार शिकायत करते हैं कि 2-2 3-3 महीने बाद हमें पता ही नहीं चलता जी हमारी एप्लीकेशन का क्या हुआ,
तो यहाँ सिडबी ने कहा कि आप स्पीड स्कीम के तहत आप कीजिए अप्लाई, और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है और मेरा ऐसा मानना है कि आप बड़े आराम से ये उम्मीद कर सकते हैं, जो भी हमारे एमएसएमई हैं, कि 15 दिन में सब्जेक्ट टू कि भाई आप डॉक्यूमेंट जो मांगे वो दे दें, आप डॉक्यूमेंट ही ना दें और कहें कि भाई मुझे लोन सेंक्शन नहीं किया, ऐसा नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं सिडबी, आप वो डॉक्यूमेंट दीजिए, बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, और 15 दिन में आप मैक्सिमम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये पैसा मिल सकता है। जी। ये पैसा सीधे सिडबी से मिलता है या सिडबी किसी बैंक को असाइन करती है, या क्या तरीका है? देखिए, ये डायरेक्ट लेंडिंग की स्कीम है सिडबी। अच्छा। यानी सिडबी आपको ये नहीं बोलेगी कि जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने तुम्हारे हाथ पर लिख दिया कि अब जाओ तुम दूसरे किसी बैंक के पास जाओ, वो तुम्हें देगा और वो तुम्हें परेशान करेगा। सिडबी में अप्लाई करेंगे, सिडबी सैंक्शन करेगा और सिडबी ही डिस्बर्स करेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्पीड स्कीम से जुड़े सारे सवाल मेरी तरफ से ख़त्म हो गए। अगर आपकी तरफ से कुछ हैं तो मुकेश मोहन गुप्ता जी ने अपना मेल बता दिया है, आप उनसे सीधा पूछ सकते हैं, या फिर हमारा कमेंट बॉक्स तो आपके लिए बिल्कुल खुला ही है। आप हमसे पूछिए और हम कोशिश करेंगे आप तक आपके वो सवाल के जवाब को पहुंचाने का। इसके अलावा कोई सवाल है तो business@jagrannew media.com पर मेल कर हमें भेजें और देखते रहें जागरण बिजनेस।